नमस्कार, राम राम। आज 7 जुलाई 2026 और भाई बहुत घनी गर्मी थी तड़के। और एक भाई मौसम एकाएक ठंडा हुआ है, हल्की बूंदाबंदी सी भी हुई थी। और यो भाई आसमान देखो, प्रकृति कितनी प्यारी है। अगर इंसान वास्तव में अगर सही मन तय ध्यान लगा के अगर प्रकृति ने निहारा ना, तो प्रकृति में बहुत सुंदरता है। देखो बादल भाई कितने सुंदर है, न्यू पेड़ पौधा का है भाई, न्यू जो इनोसेंट बच्चे हैं, चाहे जानवर के हैं चाहे इंसान के हैं, यानी कि जो परमात्मा ने परमात्मा तो रहता ही है ना सिद्धि, उस चीज़ का अलग है इनोसेंटनेस है, यानी कि अलग है उसमें मासूमियत है और एक अलग है सुंदरता है। ये देखो भाई, ये तो कोई राक्षस है क्यों है जो इस इंसान ना ये झूठ फरेब और ये अहंकार बढ़ते हैं। ठीक है, दो शक्तियां तो हैं इसमें, तो कोई शक नहीं। एक शक्ति वह जो इस खूबसूरती ने बना हुआ है, दयालुता ने बना हुआ है, मासूमियतता बना हुआ है, एक शक्ति तो वह है। और एक शक्ति वह जो नेगेटिव है, जो क्रोध, कुंठा, अहंकार उसने बना हुआ है, यानी गंदापन बना हुआ है। एक शक्ति वह जो पेड़ पौधे, बच्चे, उस चीज ने बना हुआ है। देखो भाई अद्भुत है, मतलब देखने में बड़ा अच्छा महसूस हो। ये इस तरह की चीज कोशिश करा करो, मैं कैप्चर कर लिया करूँ। कोई भी ज्ञान है, कोई भी अनुभव है, वो भी कोशिश करा करो बता दूँ अगली पीढ़ी तक। राम राम। ये तो भाई शरीर है, घर आए भाई, दंड बैठक होगी, सपाटे हो गए, ये पुशअप होगी। ठीक है, ये करता रहूँ कितनी भी हो जाए, 300 400 500 मैक्सिमम आई तो 600 मारी है। ठीक है, आज 300 मारी थी सपाटी दंड बैठक। तो कराए अपना कर लो एक्सरसाइज, और मौका मिल जाए तो भाई मौका मिले हैं, साइकिल चला लूँ, पैदल चल लूँ, हल्की फुल्की इधर रेस मार लूँ, बड़का नहीं ले जाऊँ। देखो भाई रियली और दिखाता हूँ तुमने। आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसा कि आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट ITI खरखोदा में टीचर हूँ, और पहले हम एयरफोर्स में था, इंडियन एयरफोर्स में। तो ये लगभग मैंने 15 साल होने वाले हैं टीचर कार्य करते। तो हमारे दौरा ITI में, ITI कॉलेज बोलते हैं घने, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, उसमें 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पढ़ा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ एडमिशन का जो मेन जो क्वालिफिकेशन है, फीस है, वह 8वीं और 10वीं है। देखो यार ये
हमारे तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 14 साल तक ले गए और 30 साल तक ये बालक मेरे दौर आए आज तक, ठीक है। तो एक इंसान कोई भी है चाहे में वो साइकोलॉजिस्ट हुए है कैसे, जैसे हम दूसरे इंसान के हाव भाव से उसके बोलने के तरीके से ये महसूस कर लें कि वो किस तरह का इंसान है। लेकिन पुलिस वाले हो गए या टीचर हो गए या जो भी पब्लिक डीलिंग करे है, जिसका प्रोफेशन बहुत से इंसानों के साथ डील करने का रहे, जैसे दुकानदार है, ठीक है, यानी जो बहुत से लोग दिन में डील करे हैं, मिल रहे हैं, उनसे व्यवहार रखे हैं, तो उसकी यह क्षमता धीरे धीरे समय अनुसार बढ़ती चली जाए, ठीक है। जितने भी बड़े अफसर हैं इन दौरे, जैसे एसडीएम है, डीसी है, ठीक है, एसपी है, इन दौरे बहुत भारी तादाद में लोग मिलते जुलते रहे हैं, आते रहे हैं, तो उनकी इतनी क्षमता हो जाए है बहुत की कि वे चेहरे ने, उसके हाव भाव ने, उसके बातें थे, कई बार उसने समझ गया है कि भाई वो इंसान किस प्रवृत्ति का है, किस मामले का है, ठीक है। कुछ ना भी समझ पाते भाई, जिनमें अहंकार घमंड चरम पे हो जाए है, वे समझ नहीं जाती किसी ने, तो उन्हें ना भी बुरा लगता। लेकिन जो थोड़ा सा भी समझदार आदमी होगा, अहंकार कम होगा जी में या ना होगा, या जो थोड़ा सा दूसरे इंसान के बारे में थोड़ा सोचता होगा, एनालाइज करता होगा, तो वो दाऊँ कैप्चर कर लेगा मानस ने कि भाई इसकी वास्तविकता की है और के इसका मामला है। इब जी ने भाई खैरात से मान ले सिफारिश की बेस पर, रुपया बेस पर, या और अन्य किसी वजह से, अरे भाई हाथा में सब कुछ नौकरी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो वो मत अहंकार इतना होगा, वो क्यों किसी फीलिंग समझेगा, क्यों किसी ने एनालाइज करेगा, उधर उधर अपने अहंकार तो निमटन ही टाइम को नहीं रहे, ठीक। उसका तो अहंकार छा जाएगा ना सारे जीवन पर, ठीक, घमंड है। और वो कुछ चापलूस हो जाए भाई, जो थोड़ा अमीर आदमी हुआ है, ऊँचे पद वाला आदमी हुआ है, उसके चटुकार भी अंदर ही हो जाए, आस पास चपलूसकार जो उसकी गलत बात में वाह भाई करे जाए, तो वो तो भाई अपने अहंकार में वाह भाई में बिजी हो जाए, ठीक है। उसने कोई मतलब हो ना, वो तो उसमें फिर उतनी क्षमता पाओगी, इतनी कैपेसिटी पाओगी, इतना वो समझ पाओगा किसी ने, ठीक है। ये समझने की भी फीलिंग वो कर सके है जो थोड़ा सा प्रकृति प्रेमी है, अकेला रहने का जिसमें थोड़ा भाव है, और जो थोड़ा सा एनालाइज करने वाला है, वो इस चीज़ में दक्ष होता चला जाएगा, क्षमता बढ़ती चली जाएगी। पहले के जो ऋषि मुनि थे वे बहुत सी चीज़ों का अनुमान लगा लिया करते, ठीक है, और वे तकरीबन अनुमान उनके परफेक्ट जाया करते। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि भाई वे एकांत में बैठा करते, अकेले बैठा करते, ठीक है, और हर एक चीज़ ने बहुत बारीकी से और थिंक कराया करते, हर एक चीज़ ने बहुत बारीकी से समझा करते, एनालाइज कराया करते, ठीक है। जब हम किसी चीज़ ने और थिंक करेंगे ना, बार बार सोचेंगे, आत्ममनन करेंगे, उस चीज़ में वो फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम जो निष्कर्ष काट देंगे ना, ठीक है, तो वो तकरीबन कई बार सही होता चला जाए, सही होता पाओगा, ठीक है। तो वह चीज़ है, जब हम एक चीज़ ने 20 बार एनालाइज करेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ आदमी सफलता हासिल करना लग जाए उसने सही समझने में, ठीक है। तो चलो, तो वही जीवन की नौकरी के इसमें अलग अलग तजुर्बे रहे, पढ़े जब अलग तजुर्बा था, स्कूलों में पढ़े जब अलग तजुर्बा था, ठीक है। और भाई यानी ये मतलब वो 40 साल का होना रहा हूँ, तो ज़िंदगी में बहुत से तजुर्बे देखे हैं, और क्योंकि मैं तकरीबन अकेला रहा करूँ, ठीक है, और मैंने पसंद है अकेला रहना और प्रकृति के बीच में रहा करूँ, ठीक है। जो तो हमने मेरे वीडियो देखते भी होंगे, जैसा कि आपने पता है 3 मेरे यूट्यूब पर चैनल हैं और 3 मेरे इंस्टाग्राम पर चैनल हैं,
मास्टर जी गवर्नमेंट आई खरखोदा है नाम थे, तो आप उसमें वीडियो देख सको कि मैं तकरीबन खेत में ये कितने भी एकांत में एकला बैठ जाऊँगा कई कई घंटे। ठीक है, मैं तब मन करे जाया करूँ। ठीक है, ये प्रकृति देख कर पौधा देख कर मतलब ऑटोमेटिक में खुश रहूँगा। पेड़ा देख कर मन और किसी की जरूरत कौन है। ठीक है, प्रकृति ने देख कर हम राजी हो जाऊँ। तो इस प्रकार से क्योंकि मैं पढ़ा हूँ तो भाई बालक आऊँ हर साल। ठीक है, तो उन बड़का से मैं बातचीत करूँ हूँ। ठीक है, तो मैं किसी तो भी या तो मैं किसी तो वास्ते नहीं रखा करता। मैं नेगेटिव एनर्जी आ जाए तो मैं उस तो वास्ते नहीं रखूँगा, या फिर मैं जिस तरह वास्ता रखूँगा। ठीक है, या मतलब उसने मैं उस तक कनेक्ट करूँगा तो उस तो फिर मैं गहरा कनेक्ट करूँगा। ठीक है, यो एक इंट्रोवर्ट वो है करी सा। ठीक है भाई, तो ये मैंने जो मेरे बेंच में बालक आए हैं बहुत से बालक मतलब भाई जो मैंने बहुत बढ़िया लागे हैं या उनमें मैं बढ़िया लागू हूँ, उसके उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हो गया है। ठीक है, मतलब जो बाप बेटे का है या चाचा भतीजे का है या मतलब परिवार की तरह हो जाए। ठीक है, यानी वे मैंने बहुत इज्जत करा है मेरी, मतलब बड़ी परिवार के सदस्य की तरह एक अच्छे मतलब इंसान के तौर पर। और मैं भी उन अपने बालक की तरह सोचूं हूँ। और बहुत से जो बालक नेगेटिव हो हैं उन बालक का मैं नाम नूम काट दूँ या बस उनने मतलब उनके साथ वो अटैचमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, वे मेरे तो नहीं रखते, मैं उन तक ज़्यादा अटैच नहीं होता। ठीक है, तो नाम कटवालियाँ गणे थे या कटजियाँ हैं, क्योंकि स्त्रियाँ बालक पढ़ने थोड़ा ना वो बहुत से बदतमीज़ बालक हुए हैं तो उनके नाम कटजे हैं। ठीक है, या वे कदे कदे आए हैं उनके अजरी शॉर्ट हो जाए जो भी कुछ है यानी कि। ठीक है, या एक आधा जो रह वीज़ा है तो भाई उस तक वह चीज़ वह आत्मिक लगाव नहीं बन पाता। ठीक है, वो तो बस फिर एक फॉर्मेलिटी सी रहे है, क्योंकि ना वो हमारी इज्जत करता और वह हमने क्या जरूरत है खाम किसी तक घनी ज़्यादा माथा पच्ची करने की। क्यों वो सीख दियो बांदरा घर भैया का जाए, सीख दियो उसको जिसको सीख हुआ है। कितने स्कूलों में देखो तो हम कॉलेजा में या ITI में जित मास्टर न मारते हैं जो बदतमीज़ बालक हों, तो क्यों अपनी इज्जत न खराब करो भाई। से बालक दूरी बना कर खरी से इंसान थे भी। ठीक है, बहुत से समाज में भी स्टाफ में भी। ठीक है, असामाजिक तत्व हों तो उनसे भी क्यों बढ़ना है, क्यों ज़्यादा वास्ता रखना है। तो इस प्रकार से बहुत से असामाजिक बालक तक हुए जो 18-20 साल का हो जाए, कुंगर हो जाए 6 फुट के, जो बोल्ट ले गाँव है या यानी जो आवारा तत्व है रवे हैं, तो उन तो भाई क्यों जो है ना घना बढ़ना है या उन तक क्यों ज़्यादा वास्ता रखना है। ठीक है, वे हमारे तन रखते हम भी ना रखते उनसे, और ना ही रखना फायदा है। ठीक है, जड़ा नलवा ITI में फिटरा मास्टर मार दिया था, जड़ा पीपली कॉलेज में प्रोफेसर था वो मार दिया था बरौनी के बड़का ने, और नांगलोई स्कूल में 9वीं क्लास के बड़का ने मार दिया था नवीन शर्मा नाम का एक भद्रगढ़ का मास्टर इंग्लिश का। ठीक है, यो जो कॉलेज में मारे वो मलिक था, बरौनी के बड़का ने मारा था। ठीक, प्रोफेसर मलिक। और जो नलवा ITI मारा वो यादव था, पवन यादव ऐसा कुछ नाम था, यादव था, वो मार दिया था। यानी इस तरह के एग्जाम्पल देश में ना गए हैं। पानीपत चाकू मार दिए थे ITI के एक मास्टर के। तो ऐसा भाई घना जरूरत ज़्यादा अगर हम एफर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यो सिस्टम हमारा ऐसा है। ठीक है, या सारा सिस्टम इस प्रकार का बना रखा है कि कितना सुनवाई ना है। ठीक है, और मैं इस बारे में घना टिप्पणी करना नहीं चाहता, समझ गए होगे जो समझना चाह रहा हूँ मैं। तो भाई सब तब जरूरी है अपनी जान है। ठीक, अपनी जान ना रहेगी तो फिर की है भाई, जान है फिर इज्जत। क्योंकि एक टीचर के पास और कोई हमने कुबेरा खजाना ना मिलता, ना कोई न्यू है कि भाई कितने तो ऊपर के रुपया है, ये इज्जत है वो है। ठीक, और इससे की शर्म वो है जो एक आधा कर ली है। चलो, मैं जो आज टॉपिक कहना चाह रहा था कि भाई जैसे कि बहुत से बालक आए हैं मेरी क्लास में,
बहुत बालक आ लिए 15 साल थोड़े ना होते। तो मैं देखूं भाई कुछ बालक शांत प्रवृत्ति के हों हैं, कुछ बालक उत्पाद करने वाले हों, शरारती हों हैं, कुछ ऐसे हों हैं जो बोलने में बहुत प्यारी बात करें हैं, बहुत अच्छी तरीके बात करें हैं, कुछ ऐसे हों हैं जो गंदापन फैलावा है, गलत बदतमीजी तो बात करें हैं, या अपने जो कुलीग उनके साथ भी, बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो इसके पीछे तुम क्या कारण मानो? इसके पीछे कारण है कि वे किस घर में पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब एक बालक पैदा होया ऐसे माँ बाप के जो अमीर घर में है, बहुसंख्यक है, हाथा पर रखा है शुरू से, उसकी गलत बात पे भी उसको नहीं टोका गया, तो वो बालक धीरे धीरे फिर क्या समझा है, वो उसने समझा है चाहे मैं कुछ कर दूं माँ बाप मेरे साथ है, और वो फिर कहीं ना कहीं माँ बाप के विनाश का कारण बना है। ठीक है, कुछ बालक ऐसे हुए हैं जो सही होते हुए भी, बढ़िया होते हुए भी चुप रहे हैं, खामोश रहे हैं, अपनी सही बात ने भी कई बार नहीं कहते। उसके पीछे कारण वो है कि उसके माँ बाप ऐसे हैं जो उसकी सही बात ने भी नहीं सुनते, तो उसका नेचर उसाई बन गया। तो इस प्रकार से जो बालक जैसा व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार के पीछे कहीं ना कहीं वो किस माँ बाप का पैदा होया, किस जाति में पैदा होया, अल्पसंख्यक जाति में पैदा होया या बहुसंख्यक जाति में पैदा होया, अमीर घर में पैदा होया, गरीब घर में पैदा होया, इस बात पे ये चीज़ डिपेंड कर रहा है। तो इसमें मैंने 3-4 तरीके के पेरेंट्स देखे हैं, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग भी हूँ, हम बुलाऊँ भी, माँ बाप ने बात भी करा है, बड़का ने भी देखा, एनालाइज भी करूँ मैं। तो मैंने न्यू देखा कि भाई 3-4 लगे माँ बाप हैं, सब गिरे उड़ते हुए दिन बालक पैदा कर दिया, और फिर उस बालक की कदे परवाह नहीं करी। यानी वो छोटी उम्र में कमाने लग गया, उसको बार बार ताने मारे गए माँ बाप द्वारा या मारपीट करी गई, और वो जिंदगी ने अपना बोझ मान के चल रहे हैं। उसका व्यवहार किसा हो क्लास में, वो उखड़ा उखड़ा रहेगा, चुपचाप रहेगा, दब्बे उड़ रहेगा, उसका ना क्या मन लग गया। तो इसका ये सीधा ही मतलब है कि उसके माँ बाप उसको अत्यधिक, मतलब उसके साथ अत्यधिक गंदा व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, यानी उसकी परवाह नहीं कर रहे, उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे, उसको समय नहीं दे रहे, और उसको ताने मार मार करना मतलब उसको बिल्कुल मतलब उसकी आत्मा मार दी। तो वो बेचारा एकला बैठा पाओगा, चुपचाप बैठा पाओगा, कम जवाब देगा। दूसरे तरीके की जैसा कि बात भाई इसमें रहेगी, जैसा कि मैं था, ठीक है, कुछ इस ये प्रकार की मेरी लाइफ थी। ठीक है, इसे बालक आम तौर पे मैंने देखा नशे पते में चले जाए हैं और खास कामयाब हो नहीं पाते। ठीक है, तो यह चीज़ मैंने नोट करी है। मेरा भाई कुछ बाई चांस मान लो भाई, या समझ मान लो, या प्रकृति या कोई वो मान लो, सपोर्ट मान लो कि भाई बात बाजीगर में तक आज दिन सरकारी नौकरी लग गया, लेकिन आमतौर पर इस तरह बालक कामयाब नहीं हो पाते, कम हो पाए हैं, नशे पते में चले हैं, क्योंकि वे इतने, या फिर वो सुसाइड कर ले। ठीक है, कई बार उसके हुए हिसाब ही कोई अपराध कर दे, किसी ने मार दी, जेल जाड़ में चले जा। दूसरे नंबर पे बालकों हैं जो बदतमीज हों,
जो ना किसी की इज्जत कर सकते, ना वे किसी उसमें मध्य धर्म होता, तो उनके पीछे पेरेंट्स पाओगे। पहली बात तो बहुसंख्यक समाज के पाओगे, बड़े कुनबे के पाओगे, उनको सपोर्ट ज़्यादा करया हुआ मिलेगा, यानी उनके नेगेटिव जो काम है उनमें भी उनको सपोर्ट किया हुआ मिलेगा। तो उनमें एक अहंकार हो गया है, वे फिर हर किसी ने कुछ भी कह सके हैं, कुछ भी कहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, न वे किसी की इज्जत करते। तो इस तरह के बालक जो हैं उनके पीछे सीधा बात है कि उसके कितने कितने उन्हें इसी सपोर्ट मिल रही है माँ बाप द्वारा या कुनबे के द्वारा, जहाँ उनकी गलत बात को भी, उस गलत बात पर भी उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, उनको समझाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो उस बालक का जो नेचर है वो उठपटांग पाओगा। इस तरह के बालक आमतौर पर कोई ना कोई कांदा या बैसाखी का सहारा लगा गए, या उनके माँ बाप के अप्रोच वगैरह लगवा गए, या रुपये की पावर तय क्या की उस तरह सेटिंग वेटिंग करके आमतौर पर इस तरह बड़ा कामयाब हो जाए, जो मैंने देखा है। ठीक है, या वे समाज का ला लो भाई, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के हुए हैं, या कुछ ला लो, उन्हें सपोर्ट मिल जाए है और वे कति बदतमीज होते हुए भी और बढ़िया अपना वर्चस्व भी रखे रहे हैं और वे कामयाब भी हो जाए आमतौर पर। तीसरे नंबर पर बालक हूँ भाई वे जिनको बहुत बढ़िया केयर मिल रहा है, माँ बाप एक एक चीज़ सिखावा है, समझावा है, गलत बात न बताओ है कि या बेटे गलत बात है, सही बात न बताओ बेटिया सही बात है, सही बात पर उन्हें अप्रिसिएशन मिल रहा है, गलत बात में उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए है। तो वो बालक जो है समझदार पाओगा, हर एक चीज़ की समझ पाओगी, व्यवहारिक पाओगा। ठीक है, इस तरह बालक आमतौर पर अपने दम पर कामयाब हो जाए हैं, बहुत इज्जतदार व्यवहार करेंगे, बहुत इज्जतदार जीवन जियोंगे। ठीक है, तो भाई बालक का सपोर्ट करना चाहिए अच्छे कामों में, और गलत कामों में उसको समझाना चाहिए कि यह बेटा गलत बात है, उसको समय देना चाहिए। और भाई एक और बताऊंगा, एक और है मैं श्रेणी, वे की श्रेणी है या तो घना ज़्यादा दुलार करते पाओगे, या बहुत ज़्यादा तिरस्कार करते पाओगे। मतलब वे माँ बाप जो बालक थोड़ा ठीक करते तो उसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे, और वो कुछ थोड़ा गलत करते तो उसके कति बहुत, मतलब उसके कति पीछे लग जाएंगे, या बहुत उसके साथ गंदा व्यवहार करने लग जाएंगे। इस तरह के जो बालक हैं वे उत्तेजित स्वभाव के पाओगे, उत्तेजित, यानी जब उनका अपना बड़ा सा भी क्रिटिसाइज करे, उनको बड़ा भी समझाना चाहे तो वे एकदम तक गर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट या उनके घर का माहौल माँ बाप ने ऐसा ही बनाया है। ठीक है, वे प्रशंसा तो अपनी बढ़िया सुनेंगे, लेकिन जो ही आपने उनके गलत काम की बारे में समझाना चाहे, बताना चाहे, तो वे आप तो खड़ जाएंगे। ठीक है, आपसे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने समझ गए वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि माँ बाप उनके साथ व्यवहार ऐसा कर रखे हैं। तो ये 3-4 डाल के पेरेंट्स देखिए मैंने, और उनकी मैंने बता दी भाई जो है ना बालक किस तरीके पाओगे और उनका भविष्य क्या होगा। अच्छा, जो वे बालक हैं जो एकदम बड़े बात कहते उड़ जाए, वे भाई आमतौर पर बहुत दुखी रहेंगे जीवन में। ठीक है, उनकी भी कामयाब होने की कम क्षमता है, क्योंकि जो अपनी गलतियां न सुधार नहीं सकता या समझ नहीं सकता, तो वो इंसान भी कम कामयाब होने पावे, उन्हें पछताना पड़े, सपोर्ट सिस्टम भी उनका इतना तगड़ा नहीं होता। तो भाई ये बात थीम के ही स्टूडेंट के व्यवहार और उनके पेरेंट्स के व्यवहार से थोड़ा बहुत जो एनालाइज करी हैं। ठीक है,
और तो शायद हाँ एक और कह सकूँ मैं, एक वह श्रेणी भाई जी में बालक हमेशा मतलब बेचारा बनकर है। बेचारा मतलब बेचारे का मतलब है मतलब हर एक चीज़ के लिए मतलब ज़रूरत दिखाई जा कि भाई मैंने इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी यानी उसने हमेशा मतलब सपोर्ट चाहिए, चाहे बड़का का ला लो चाहे किसी का ला लो, टीचर का ला लो, उन्हें हमेशा सहायता चाहिए, हमेशा सपोर्ट चाहिए, हमेशा वो गिड़गिड़ाई करे जाएंगे, न्यू हो गया जी, न्यू हो गया जी, न्यू मदद कर दो जी, न्यू कर दो जी, न्यू कर दो। यानी हमेशा वे जो गिड़गिड़ाई रखेंगे, यानी हमेशा मदद के लिए गुहार लगाए जाएंगे। तो उनके पेरेंट्स आमतौर पर कैसे पाओगे, उनके पेरेंट्स पाओगे जो मतलब मरू मुरू करने वाले, मतलब जिनने अपना जीवन बिना किसी प्लानिंग के जिया, बिना किसी प्लानिंग के भड़क पैदा करे, ना उनके पास आर्थिक ब्योत है, ना उनके पास कोई जाति धर्म का कोई सपोर्ट है, ना इंसान का कोई सपोर्ट है। ठीक है, उनके जो माँ बाप है ना, वे इसे पाओगे किसी ने 2 थप्पड़ मार दिए जब भी मैं करके न बैठ गई। ठीक है, यानी कोई स्टैंड नहीं, कोई दम नहीं, कुछ भी नहीं, उनने बस खाली बालक पैदा कर दिया। ठीक है, ना वे मार सकते, ना वे धमका सकते, ना वे प्यार कर सकते, ना वे अपने बालक ने कुछ भी मतलब सलाह दे सकते, ना उन बेरा क्या करना है, ना उन्हें भविष्य का बेरा, ना अपना बेरा है। ठीक है, वे खाली जो एक भिखारी हुआ है ना, भीख मांगना ही पैदा हुआ है, बस वे न्यू हूँ है। ठीक है, उनने बस कर दो ना जी, हो जाए ना जी, हो जाए ना, कर लो ना जी, न्यू नहीं, मतलब बस वो मुरू करने वाले हो हैं। तो वे जब माँ बाप खुद मुरू करने वाले हैं, तो वे जब एक बात खुद उनने क्या ज्ञान कौन है, खुद वे जमा जीरो हैं, तो वे फिर ऐसी ही औलाद की परवरिश करे हैं, तो वो औलाद भी ही हो जाए। तो मैंने इसे भी देखे हैं कुछ बालक जो हमेशा मतलब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, वे किसी उन शब्द वास्ता भी रखना है। ठीक, तो वे बोलने भी समझेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बोलेंगे और सब तक गिरगिरारी करेंगे, सब तक कुछ ना कुछ मांगे जाएंगे, कुछ ना कुछ, यानी समझ गए हो गया। तो इस तरह के मैंने कुछ बालक अपने इसमें देखे हैं। ठीक है, तो एक या श्रेणी है, वे भी कामयाब नहीं हो पाते। ठीक है, वे नहीं, बस वो मरू में लिकट गया है उनका जीवन, को छोटा मोटा काम कर लिया, को छोटी मोटी चीज़ बेच ली, मतलब इस तरीके है वो भिखारी नुमा जीवन तकरीबन रहा होगा। ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जिसमें होगा ना वो बालक ज़्यादा तरक्की करा है, गलत होते हुए भी तरक्की कर जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, बालक की तरक्की बिना कॉन्फिडेंस के हो ही नहीं सकती। बालक का कॉन्फिडेंस वो चाहे प्रकृति ने बनाया, चाहे उसके अंदर तो कोई कुछ बात बनी, या भाई समाज ने या माँ बाप ने कुकरे भी, मतलब जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बना ना, हाँ मैं यो काम कर लूँगा, ठीक है, वो बालक तरक्की करेगा और वो बालक कामयाब होगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये दूसरी बात बताऊँगा भाई कि बहुत से लोग यूँ कहें भाई यो पुण्य है, यो पाप है, यो गलत है, यो ठीक है। तो एक इस बात पर मैं सोचा करूँ, अगर भाई कोई इंसान इब आम तौर पर जो हिंदू धर्म में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, वे क्या कहेंगे, अगर भाई मांस मीट खाना पाप है, जीव हत्या पाप है कहूँगे। तो ये मान ले कोई इंसान पैदा हुआ है हिंदू धर्म में, ठीक है, तो वो शुरू से सुनता है भाई जीव हत्या पाप है, वह बालक ने भी हमें बताओ, ठीक है। तो यह जो चीज़ है भाई, यह जो पुण्य और पाप जो बता रखी है, यो कर्म तक पुण्य होगा और यो कर्म करने तक पाप होगा, यह चीज़ भगवान ने नहीं बता रखी, ठीक है, यह बता रखी है धर्मशास्त्र ने या इंसान ने, समाज ने, ठीक है। ये मान ले वो है बालक मुस्लिम धर्म में पैदा होया,
वे न्यू गए हैं कि जो है ना बलि कुर्बानी करनी चाहिए, जो है ना मांस मीट खाना चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए, ठीक है। या क्या ना जीव खाओ हुए थे, मान ली बालक पढ़ते, ये मान ली एक बालक पैदा हुआ हिंदू धर्म में और एक बालक पैदा हुआ मुस्लिम धर्म में, ये मुस्लिम धर्म में वह चीज़ है सही मानी जा है, खाओ भाई, ठीक है, कुर्बानी करो, ठीक है, जो ना खाओ मांस मीट, और वह जीव हत्या खावा है, जीव कर कट्टे हैं, तो उन तई वह चीज़ें कोई पाप नहीं है। और एक बालक पैदा हिंदू धर्म में, उस तई वह जीव हत्या पाप है। तो ये चीज़ किसी भगवान ने या अल्लाह ने थोड़ा बता रखी है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये चीज़ तो समाज ने बता रखी है, धर्मगुरुओं ने बता रखी है, ठीक है, माँ बाप ने बता रखी है। तो उसमें उस बालक के कसूर हो, तो जिस प्रवृत्ति में पैदा होया, जिस समाज में पैदा होया, जिस माँ बाप के घर में पैदा हुआ, जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस जाति में पैदा हुआ, उसके अनुसार ही उसका सारा जीवन बनेगा, चलेगा, ठीक है, उससे हिसाब से उसका सारा जीवन चलेगा। ये मान ले कोई मुसलमान धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म के अनुसार जो है जीव हत्या तो पाप है, ये मुसलमान तो भाई शुरू दिन मांस मीट खाओ आमतौर पर ज़्यादातर, तो हिंदू धर्म के अनुसार तो भाई वो कदे भी फिर आगे जो है ना वो सही तरीका रहो, एक उन्हें मान लिया अगला जन्म भी उसका तो नहीं वो खराब हो गया, क्योंकि उन्हें तो पापा इतने कर दिए। तो नहीं फिर मुस्लिम धर्म के अनुसार जो हिंदू ये खाता कौन है, वे उसने गलत मानना है। तो भाई ये न्यू आपस में एक दूसरे गलत ठीक मानना है। यह चीज़ें पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये सब धर्म ग्रंथां ने या जो धर्मगुरु हैं या समाज है उनने बना रखे ही, किसी भगवान ने बना रखे, किससे नहीं बेरा के चीज़ गलत है, के चीज़ सही है, ठीक है, यह बात तो किसी ने बेरा ही नहीं। चुक्कर के मामला है, चुक्कर आ रहे हैं के चुक्कर यो जीवन चल रहा है, किससे नहीं बेरा भाई, ठीक है। ये चीज़ चुक्कर हम पैदा हुई भी, एक पैदा होया राजा गए, एक पैदा हुआ भिखारी गए, इन्हों पिछले जन्म का कोई फेर है, पिछले जन्म का कोई मैटर है, ये भी इस चीज़ का के जवाब भाई, पिछले जन्म का के बेरा पिछले जन्म में किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से तो मान लीजिए जो मुस्लिम धर्म में पैदा होया वो तो फिर कभी इंसान बनना ही नहीं चाहिए हिंदुओं के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने तो मांस मीट ना इतना खा लिया, जीव इतनी कर दी उन्होंने। तो ये कहने का मतलब ये किसी भगवान ने वो नहीं बता रखी है कि भाई भगवान ने बता रखी आगे, ये सब हमारे, हाँ मेरा यो मानना भाई, जिस चीज़ को करने से हमारी आत्मा या हमारा जो विवेक है वो मतलब दुखी हो है, हमने नु लगा यह चीज़ गलत है, तो मेरे हिसाब से आत्मा सो परमात्मा, हमारा भीतर ला करके ये चीज़ ने बार बार गलत बता रहा है ना, तो कितने कितना उसका वो गलत हो, क्योंकि हमारा जो अंतरात्मा ना वह परमात्मा है, वह प्रकृति है, वह है सब कुछ, ठीक है। और अगर हमारा भीतर ला किसी चीज़ ने न्यू मान रहा है ना, अगर ना यह चीज़ गलत कौन है, तो वो ठीक, मतलब इसका मतलब वो ठीक है, ठीक। और भाई इस बारे में वह बात है, कितना है सोच लो, कितना विचार लो, इसका कोई पैमाना नहीं है। तो मन था जितना मेरा विवेक था, जितना समझ थी भाई, उस हिसाब से बताऊँ मैं। अगर क्रिश्चियन धर्म में अलग तरीके से है, वे जो उनका अलग से रहने का तरीका है, मुस्लिम धर्म में अलग रहने का तरीका है, हर एक धर्म में अलग अलग तरीका रहने का बताया गया है, तो सब एक दूसरे ने गलत बताया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे धर्मों में जो सारे धर्म हैं वे सारे कितने कितने समाज द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। और वो किसी ने क्लियर नहीं बेरा कि भाई असल में परमात्मा कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कौन है, क्या है और क्या गलत है, क्या ठीक है, ठीक है, किससे नहीं बेरा इस बात का एक्चुअल बात सच्चाई है, ठीक है। और हूँ भाई कितनी कहानी बना लो और कम मैं जो ना सोच लो और कम मैं कह दूँ, वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई जो प्रकृति ने जो चला रहा है, जो भी कोई सुप्रीम ताकत है, मेरे हिसाब से वह ना किसी ने देखी है, ना किसी ने सुनी है, ना किसी ने वह किसी ने बेरा है। और ये जो सच गलत झूठ, ये जो पुण्य पाप, ये जो जितने भी है सब समाज द्वारा बनाए गए हैं, धर्म के ठेकेदारों द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। इसका परमात्मा से प्रकृति से कोई घना लेना देना नहीं है, ठीक है। तो भाई जो तुम्हारा मन
एक्चुअल में या फिर कानून, देश का जो कानून है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। जो थारा जिससे किसी भी जीव की, किसी भी इंसान की, किसी भी मतलब जो चीज़ प्रकृति ने बना रखी है उसका विनाश ना होता हो, या उसके साथ कोई गलत ना होता हो, ठीक है। तो वह चीज़ मेरे हिसाब से ठीक है, चाहे वो कोई भी कर्म है फिर। और जिस किसी चीज़ तक कारण है, किसी की आत्मा दुख है या किसी चीज़ का विनाश हो है, तो शायद मेरे हिसाब से वह चीज़ गलत है। तो मेरा तो यो मानना भाई। राम राम।